बदला था, ये वक्त भी बदलेगा। सच्चा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सच्चा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, लगता है ये नया साल भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हो रहा है। तभी तो एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। एक गम से अभी बीजेपी उभरी नहीं थी कि अब दूसरे ने दस्तक दे दी है, वो भी सबसे बड़े राज्य और योगी बाबा के कर्म भूमि यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी अब हजारों हजार लोग धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी तो खुद मोदी जी ने ली थी, लेकिन शायद जिम्मेदारी लेकर भूल गए हैं और इनको अनाथ छोड़ दिया है। अब वही जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए लखनऊ की सड़कों पर शिक्षा मित्र उतर आए हैं, जिसके बाद बीजेपी सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कई ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जिससे बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनमें हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी हाल ही की खबर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। करनी सेना विरोध प्रदर्शन अपना जता रही है अपनी मांगों को लेकर। उनका अलग जो लोग बैठे हुए हैं वो हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी यही दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए जो शिक्षा मित्र है उनके प्रदर्शन ना हो पाए, इसलिए काफी ज्यादा सख्ती भी बरती गई थी और पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको हिदायत भी दी गई थी कि इस तरीके से प्रदर्शन ना करें। लेकिन पाबंदियों के बावजूद भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए एक दिन का ये जो विरोध प्रदर्शन था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में संपन्न हुआ। वहां पर एक दिन का ये पूरा प्रदर्शन चला और वहीं से सरकार के खिलाफ जो आवाज थी वो बुलंद की गई और कहा गया कि सरकार से हमारी और कोई मांगे नहीं है, बस हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाए। आपको बता दें भारी संख्या में जो लोग हैं वो इको गार्डन में उतरे। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इतने दिनों से ये लोग काम कर रहे हैं, फिर भी महज और महज उनको 10,000 सैलरी दी जा रही है। 10,000 में आजकल क्या होता है आपको खुद पता है। घर चलाएगा इंसान, खर्चा चलाएगा या फिर किराया देगा, ईएमआई भरेगा, क्या क्या करेगा। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं और वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी अपना दुख दर्द साझा किया। कई मीडिया संस्थानों की तरफ से वहां पर जाया गया, जिनमें से दैनिक भास्कर भी जो है वहां पर पहुंचा हुआ था ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और उनकी खबर के अकॉर्डिंग जो चीजें बताई गई हैं वो हम आपको बता देते हैं। इनके मुताबिक कई लोगों ने इनके साथ अपना दुख भी साझा किया है और ये बताया है कि उन पर दो घरों की जिम्मेदारी है, एक तो मायके की है, एक ससुराल की है, तो वो लोग अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनका मुस्तकबिल कैसे मजबूत करेंगे और आने वाले वक्त में जब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी पढ़ाई के लिए तो उनके लिए पढ़ाई का पैसा वो कहां से लेकर के आएंगे, जब सरकार हमें स्थायी नहीं कर रही है, हमें ही अभी तक अधर में लटकाया हुआ है, तो आगे की उम्मीद क्या की जा सकती है। आपको बता दें जो भी लोग यहां पर उतरे हुए थे भारी संख्या में थे और दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या इसमें और चीजें ऐड की गई हैं वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले हेडलाइन जो है वो है कि 75 जिलों के हजारों शिक्षा मित्रों का विशाल प्रदर्शन। कहा 10,000 की सैलरी में माँ बाप का इलाज तक नहीं हो पा रहा, हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि 75 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन 75 जिलों से सारे के सारे जो शिक्षा मित्र थे वो हजारों की संख्या में बताया जा रहा कि करीब 5,000 से ज्यादा लोग थे वो इको गार्डन में इकट्ठा हुए थे और यहीं पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। और शिक्षा मित्र की तरफ से अपना शिक्षा मित्र स्वाभिमान बचाओ रैली का नाम इसको दिया गया, जिसमें सभी लोगों ने शिरकत की और प्रदर्शन किया और उसके बाद अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। हालांकि ये प्रदर्शन एक दिन का जरूर रहा, लेकिन सभी जो शिक्षा मित्र वहां पर आए हुए थे उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि अगर अभी उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जाएगा और प्रदर्शन में और ज्यादा लोग शामिल होते जाएंगे, जिससे सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। वही हम आपको बता दें कि अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको
ये बता देते हैं कि अध्यक्ष ने इसमें क्या कहा है। दरअसल अध्यक्ष जो थे यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि 1 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला। इन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से शिक्षा मित्र खुद को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बार बार उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा देने के बावजूद कोई फैसला नहीं लिया गया। आज हमारे पास करीब 60,000 टीईटी पास शिक्षा मित्र मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हो सका है। 60,000 टीईटी के लोग हैं, शिक्षा मित्र हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दर दर भटकने को इसलिए मजबूर हैं क्योंकि उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है और स्थायी ना होने की वजह से वो पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि कब कहां उनको कैसे निकाल दिया जाए और जो रुपए उनको चंद मिल रहे हैं उन रुपयों को भी फिर लाले पड़ जाएंगे। और भी कई जो लोग हैं वो उन्होंने भी इस पूरे मामले पे बात की है। एक सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे ओम प्रकाश। इन्होंने बोला कि हमारी सैलरी इतनी कम है कि आज हम अपने माँ बाप तक का ढंग से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं दिला पा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन करें, टीईटी पास लोगों को सही समय पर टीचर बनाया जाए। और शिक्षा मित्रों ने 2 अपनी मांगे सामने रखी हैं और 2 वो मांगे क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। इन्होंने कहा है कि हमें सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांगे सुनेंगे। बदायूं के सत्येंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बनारस में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने शिक्षा मित्रों की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी, अब समय आ गया है कि वो अपना वादा पूरा करें, सभी शिक्षा मित्रों का समायोजन करके उन्हें स्थायी शिक्षक बनाएं। और इसके अलावा बाकी लोगों ने ये भी मुद्दा सामने रखा कि आर्थिक तंगी की वजह से उनके जो दोस्त हैं, जो साथ में रहने वाले लोग हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। जब आर्थिक तंगी सामने आ जाती है, पैसे का कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हो पाता है, तो कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है, जिसमें कई लोगों का जिक्र भी किया गया है। और शिक्षा मित्रों का ये विवाद आपको बता दें नया नहीं है। 26 मई 1999 को संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और लगातार नौकरी करने के बाद शिक्षा मित्रों ने स्थायी करने की मांग शुरू कर दी। जून 2013 में 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने का निर्णय अखिलेश की सरकार में लिया गया था और सरकार के इस फैसले को पहले से कार्यरत और टेट पास शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है कानूनी तहत चला गया। उसके बाद इनकी सैलरी भी कम हो गई। अब सोशल मीडिया पर किस तरीके से वीडियो शेयर किया जा रहा है और क्या क्या कहा जा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। सूरज गुप्ता ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इको गार्डन लखनऊ में हजारों की संख्या में पहुंचे शिक्षा मित्र विगत 20 सालों से बेसिक शिक्षा में कार्यरत हैं। प्रदेश में 8,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों की असमय मृत्यु होने के बावजूद सरकार द्वारा कोई आश्वासन न मिलने शिक्षा मित्र स्वाभिमान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। और इसमें इन्होंने एक जो है फोटो शेयर किया है एक पेपर कटिंग का, जिसमें लिखा है कि 8,000 शिक्षा मित्रों की मौत का जिम्मेदार कौन, और बाकी इन्होंने वीडियो शेयर किए हैं। अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट है शिखा मित्र सपोर्टर का। लिखते हैं कि शेर के भेष में रंगे सियार निकले भाजपाई, घोषणा पत्र के साथ 3 महीने में न्यायोचित समाधान करने का दावा 6 साल बाद भी अधूरा है। हजारों शिक्षा मित्र अवसाद पीड़ा में आत्महत्या कर चुके हैं। 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को विश्वास में लेकर वोट बटोरने का काम किया है भाजपा ने। और हिंदुस्तान की खबर है एक, उसमें इन्होंने शेयर किया, लिखा है शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा, मोदी ने ये कहा था और वादा था कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो, रास्ता निकालेंगे, योगी का ये दावा था। और शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार करेंगे, ये भी मोदी का दावा था। लेकिन ये सारे जो दावे किए गए हैं वो दावे झूठे निकले हैं। अमित ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी 22 सालों से शिक्षा मित्रों के जीवन में बदलाव नहीं आ सका, वो कुंठा से उभर नहीं पाए, सम्मानजनक जीवन जी नहीं पाए, जिसका साक्षी आज इको गार्डन लखनऊ बना है। हजारों शिक्षा मित्र स्वाभिमान बचाओ रैली में प्रतिभाग किया, यानी इन्होंने इसमें सम्मिलित हुए हैं। अगला एक ट्वीट है शैलेश वर्मा का। लिखते हैं कि सुधीर मिश्र जी एक महोत्सव इको गार्डन में आज था जो कि बेसिक में 22 सालों से पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों का अपनी आजीविका के लिए था। इस हांड कपा देने वाली ठंड में हजारों महिलाएं अपनी नवजात शिशुओं को लेकर रोजी रोटी की भीख योगी आदित्यनाथ जी से मांगने बहुत दूर दूर से आई थी। आपको दिखा क्या?
एक आखिरी का ट्वीट है रणविजय सिंह का। इन्होंने एक फोटो शेयर किया है, कटिंग है पेपर की, जिसमें लिखा है शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, मोदी जी ने ये वादा किया था। और यही लिखा है कि यूपी के शिक्षा मित्र आज लखनऊ में धरना दे रहे हैं, खुद को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं 10,000 में घर नहीं चल रहा है। 2015 में जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार की थी, तब पीएम मोदी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। शिक्षा मित्रों ने भरोसा किया, आज धरना दे रहे हैं। और इसके अलावा लगातार सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर चर्चा बनी हुई है, लेकिन देखना यह होगा कि जो शिक्षा मित्र धरने पर बैठे हैं, क्या उनकी आवाज योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।